बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम एवको मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फाइफो एंड लाइफो को अंडरस्टैंड किया, आज के इस लेक्चर में हम एवको मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एवको मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, एक स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से हम करते हैं एवको मेथड को इस्तेमाल करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवको मेथड की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग दिस मेथड वी इशू ऑल मटेरियल और स्टॉक एट एन एवरेज रेट। डियर स्टूडेंट्स, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो तमाम मटेरियल को हम एक एवरेज रेट पर इशू करते हैं, परचेज़ करते हैं मुख्तलिफ रेट पर। लेकिन जब हम इशू करते हैं कोई भी स्टॉक तो हम उसका एक एवरेज एक रेट निकाल के सबका उस पर इशू करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एवको मेथड की मदद से। एवको मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है कितना, 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, ठीक है, ईच। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डेट को हमने इशू किए 2000 यूनिट्स एंड 10 डेट को हमने रिसेप्ट यानी परचेज किए दोबारा हमने 10,000 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6 ईच। ठीक है, उसके बाद 12 दिसंबर को इशू किए हमने 7000 यूनिट्स, फिर 18 दिसंबर को हमने इशू किए 1000 यूनिट्स। इसी तरह फिर 31 दिसंबर को हमने इशू किए 11,500 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद उसने कहा प्रिपेयर स्टोर लेजर कार्ड्स यूजिंग फाइफो लाइफो एंड एफको। ठीक है, जैसे कि हमने फाइफो मेथड को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लाइफो मेथड को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम एफको मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या एक हम एफको मेथड इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वेंट्री की स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फॉर्मेट को पहले भी अंडरस्टैंड किया, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हम एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के फॉर्मेट को। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में 3 कॉलम होते हैं, एक रिसेप्ट्स और परचेजेस के नाम से और दूसरा इशू और सेल्स के नाम से। इसकी जगह हम सेल्स भी लिख सकते हैं। और तीसरा कॉलम कौन सा, बैलेंस का होता है हमारे। डियर स्टूडेंट्स, आगे यही कॉलम सब कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। रिसेप्ट्स भी यूनिट्स, रेट्स और अमाउंट यानी टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह फिर इशू का आगे भी यूनिट्स में पर यूनिट रेट, ठीक है, और टोटल अमाउंट। इसी तरह फिर यूनिट्स, रेट और फिर टोटल अमाउंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि यही तीनों कॉलम आगे थ्री सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाते हैं। और सब कॉलम्स कौन कौन से, एक यूनिट्स का यानी कितने यूनिट्स हमने परचेज़ किए, कितने यूनिट्स इशू किए और कितने यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में इस वक्त अवेलेबल है। इसी तरह रेट उनका क्या है पर यूनिट का, ठीक है, और टोटल अमाउंट क्या है हमारी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 5000 यूनिट्स अवेलेबल हैं और एट द रेट ऑफ 5। ठीक है, हम फर्स्ट यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास बैलेंस में आएंगे। हम बैलेंस में हमारे पास 5000 यूनिट्स अवेलेबल है, 5 रेट है उनका। ठीक है, और टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ हम नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 1 दिसंबर को हमने इशू किए 2000 यूनिट्स। ठीक है, अब 1 दिसंबर को हम इशू वाले कॉलम में आएंगे। 2000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 5 ही रेट है उनके, क्योंकि हमारे पास 5 के हिसाब से स्टॉक पड़ा हुआ है तो 5 रेट है उनका पर यूनिट। तो 2000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए, 5 का रेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, 2000 यूनिट हमने इशू कर दिए तो हमारे पास 3000 यूनिट्स अवेलेबल है। 3000 यूनिट्स बच गए हमारे पास एट द रेट ऑफ 5 ईच। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 10th डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, हमने 10 दिसंबर को रिसेप्ट किए 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। ठीक है, यानी हमने परचेज किए 10,000 यूनिट्स जिनका रेट था 6 के हिसाब से, पर यूनिट रेट क्या था 6। अब हम यहाँ ट्रांजैक्शन को किस तरह से पोस्ट करेंगे, 10 डेट को हम परचेजेज वाले रिसेप्ट वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है, 10,000 हमने यूनिट परचेज किए तो यूनिट में 10,000 और उनका रेट क्या है पर यूनिट 6 है। ठीक है, और टोटल अमाउंट कैसे आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन के बाद अब हमारे पास बैलेंस में क्या है,
बैलेंस में हमारे पास 3000 यूनिट्स पहले मौजूद थे, ठीक है। हमने 10,000 और खरीद लिए, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए, 13,000 हो गए। 3000 पहले वाले और 10,000 हमने इस डेट को खरीदे हैं, तो हमारे पास टोटल आ गए 13,000, ठीक है। और अब हम एवरेज रेट किस तरह से फाइंड करेंगे, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दिए, और यहाँ पर हम टोटल, जैसे कि पहले 15,000 टोटल था, इसका टोटल और इसका टोटल हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 75,000। अब रेट कैसे फाइंड करेंगे, 75,000 को डिवाइड कर देंगे 13,000 पे, तो हमारे पास रेट आ जाएगा उसका, ठीक है। एवरेज रेट निकल आएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांजेक्शन हमारी पोस्ट हो गई, उस हम नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्या ट्रांजेक्शन है हमारे पास, 12 दिसंबर को इशू किया हमने 7,000 यूनिट्स, ठीक है। अब 12 डेट को हम इशू वाले कॉलम में आएंगे, 7,000 हमने इशू कर दिए, 7,000 यूनिट हमने इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 5.76। ये वाला रेट एवरेज ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेट हमारे पास, हमने एवरेज रेट क्या फाइंड किया हुआ है, 5.76। 5.76 पे हम इशू कर देंगे 7,000 यूनिट्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, जैसे कि 7,000 यूनिट हमने इशू कर दिए, तो बाकी के हमारे पास कितने 6,000 यूनिट्स बैलेंस में बच गए। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो गई, तो इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 18 दिसंबर को हमने इशू किए 1,000 यूनिट्स, ठीक है। अब हम इशू वाले कॉलम में ही आएंगे, 18 डेट को 1000 इशू कर दिया हमने, रेट हमारे पास एक ही है, ठीक है, 5.78। 5.78 के रेट पर हमने 1000 यूनिट्स इशू कर दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेट को हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, 6000 यूनिट्स पहले थे, 1000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए, तो बाकी के हमारे पास 5000 यूनिट्स बच गए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5.78। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये भी ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो गई, इसके नीचे भी हम लाइन लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 25 डेट को दिसंबर को क्या ट्रांजैक्शन अक्कर हुई, रिसेप्ट 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। हमने रिसेप्ट किए यानी परचेज किए हमने 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। अब हम परचेज वाले कॉलम में आएंगे, 25 डेट को परचेज वाले कॉलम में आए, यूनिट्स में हमने 15,000 यूनिट जैसा कि परचेज किए, और रेट क्या है पर यूनिट 7, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या चेंज आया, बैलेंस में हमारे पास पहले 5,000 यूनिट पड़े थे बैलेंस में, ठीक है। अब हमने 15,000 और परचेज कर ली, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास 20,000 हो गए, ठीक है। और पहले बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा था, 28,900, ठीक है। और अब ये भी बैलेंस ऐड हो जाएगा, यानी कितना, 1,05,000 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो टोटल हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, 1,33,900, ठीक है। अब ये टोटल बैलेंस आ गया, और टोटल यूनिट्स हमारे पास अब 20,000 हो गए। अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इस बैलेंस को डिवाइड कर देंगे हम टोटल यूनिट्स पे, तो हमारे पास एवरेज रेट क्या आता है, 6.69, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो गई, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, क्या हमारी ट्रांजैक्शन अक्कर हुई, 31 दिसंबर को इशू की हमने 11,500 यूनिट्स, ठीक है। अब 31 दिसंबर को हम इशू वाले कॉलम में आएंगे, 11,500 यूनिट्स हम इशू कर देंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.69, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो कि हमने फाइंड किया हुआ एवरेज रेट 6.69, हम 11,500 यूनिट 6.69 के रेट पर इशू कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन अक्कर होने के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या चेंज आया, क्या बैलेंस में अब बचा, जैसे कि 11,500 यूनिट्स हमने इशू कर दिए, टोटल हमारे पास यूनिट्स थे 20,000। अब 20,000 में से माइनस करेंगे 11,500, तो हमारे पास कितने यूनिट्स बचेंगे, 8,500 यूनिट्स हमारे पास बच गए, ठीक है। और कौन से कितने वाले रेट के, 6.7, ये हमने राउंड कर दिया, इसे 9 को इस राउंड किया है, तो ये 6.7 हो गया, ठीक है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। यही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। एंडिंग बैलेंस हमारे पास यही है, क्योंकि अब हमने तमाम एंट्रीज को पोस्ट कर दिया, तमाम ट्रांजेक्शन को हमने पोस्ट कर दिया। और हम टोटल कॉस्ट अब किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इशू वाले कॉलम में टोटल अमाउंट वाली अमाउंट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे सबको, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, 1,33,035, ठीक है।
इसी तरह हम परचेजेस की अमाउंट अब किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल परचेजेस हमने कितनी की, अब हम टोटल अमाउंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, 60,000 एंड 1 लाख एंड 5,000, इनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी, कितनी है, 1,65,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एफको मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।